नमस्कार दोस्तों। अपने शरीर की सफाई और अपने मन की सफाई, अपने दिमाग की सफाई, अपने घर और कपड़ों की सफाई के बारे में तो हम सब बात करते हैं। लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी और एक ऐसी बात है जिसकी सफाई करना हम भूल जाते हैं, जिसे साफ करने का ही हमें कभी ना ख्याल आता है, ना हम इसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, हम आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमें अपने ऑरा को साफ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑरा आखिर क्या होता है। आप जानते हैं हम सब की वाइब्रेशंस होती है, एनर्जी होती है। तो दोस्तों, हमारा एक ऑरा होता है, एक ऐसी वाइब्रेशनल रेंज होती है जिसकी मदद से हम इस यूनिवर्स में भी सभी चीज़ों से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हर इंसान की, हर चीज़ की अपनी एक अलग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, तो हर किसी का अपना एक ऑरा भी होता है। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है ये भी हमारे ऑरा पर डिपेंड करता है। न केवल हमारी पर्सनैलिटी बल्कि हमारे बोलने का तरीका यानी कम्युनिकेशन स्टाइल, हमारी मेंटेलिटी और किसी भी सिचुएशन में हमारे रिएक्ट करने का तरीका भी हमारे ऑरा पर ही निर्भर करता है। यानी अगर आपका ऑरा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा है तो आपके पास हर सिचुएशन के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और तनाव या डिप्रेशन से दूर रहेंगे। ये आपको छू भी नहीं सकेगी। यहाँ तक कि अगर आपके ऑरा के रेंज में कोई दुखी और परेशानी इंसान भी आएगा तो वो भी आपकी वाइब्रेशन से इफेक्ट हो जाएगा और आपके ऑरा को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा उसे उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। यही कारण है कि कभी कभार ना हमें खुद ऐसा लगता है कि यार ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है। सच में, मतलब उसके पास रहने से ही आपको एक अलग ही मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। आप खुश और पॉजिटिव रहते हैं। तो यही जादू है एक क्लीन ऑरा का। अपने ऑरा को साफ रखने का यही मतलब है कि हम अपनी वाइब्रेशंस की रेंज कैसे पॉजिटिव और स्ट्रांग रखें। तो दोस्तों, चलो जानते हैं हमारी ज़िंदगी में ऑरा की इम्पोर्टेंस। जानने के बाद हम समझेंगे कि कैसे हम अपने ऑरा को साफ कर सकते हैं, कैसे उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इन 7 मैजिकल और क्लींजिंग टेक्निक को अपनाकर अपने एनर्जी से न केवल खुद की जिंदगी में एक नया बदलाव लाएंगे, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी एक बदलाव लाएंगे। अपने ऑरा से एक नई रोशनी बिखरेंगे। ये 7 टेक्निक अपने आप में यूनिक और मैजिकल है। दोस्तों, सबसे पहला जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है तो आज ही ये फैसला कर लीजिए कि आप कम से कम 10 मिनट का समय अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर बीमार हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑरा बीमार हो जाए तो हमें बस इसकी नेगेटिविटी अपने जाल में फंसाती चली जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। इसके डॉक्टर आप खुद है और इसका सबसे पहला इलाज है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो इसे कम से कम 10 मिनट से शुरू कीजिए, और एक बार अगर इसकी आदत लग गई तो आपका मन करेगा घंटों इसी में मगन रहने के लिए। अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सुबह का समय मेडिटेशन के लिए काफ़ी परफेक्ट है, लेकिन अगर सुबह आपसे पॉसिबल नहीं है तो शाम को आप एक शांत और सुकून भरी जगह बैठकर इसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बस लंबी और गहरी सांसों पर ध्यान लगाना है और मन में कुछ भी नहीं सोचना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन सभी प्रकार की नकारात्मकता से खाली होता जा रहा है और हर सांस के साथ आप में एक नई पॉजिटिविटी और एनर्जी आ रही है। दोस्तों, आंखें बंद कर आप ये महसूस करेंगे कि आपके आसपास की वाइब्रेशनल रेंज भी बढ़ रही है। एक नई पॉजिटिविटी से आप भर रहे हैं और आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। सभी तरह की नेगेटिविटी से, बुरे विचारों से आपको छुटकारा मिल रहा है। दोस्तों, दूसरा जो स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब मानसिक तस्वीर बनाना। अब ये कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको आंखें बंद करके ये महसूस करना है कि आपके आसपास की जो वाइब्रेशनल रेंज है, जो ऑरा है, वो बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है। महसूस कीजिए जैसे सुबह उगते सूर्य की लालिमा सभी तरह का अंधकार मिटाकर एक नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही हमें छूती इसकी रोशनी से हम में मौजूद सभी तरह की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ये विजुअलाइजेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और धो दीजिए सभी तरह के डर और नेगेटिविटी को। महसूस कीजिए अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को विजुअलाइज कीजिए, अपनी खुशी को विजुअलाइज कीजिए। वो समय याद कीजिए जब आप हंसते हैं और निकाल दीजिए हर तनाव और परेशानी को। विजुअलाइज कीजिए आपका ऑरा साफ हो रहा है
और आप हर परेशानी को, हर चुनौती को अपनी हिम्मत से हराएंगे, जैसे आप अब तक हराते आए हैं। दोस्तों, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ये ज़रूर करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप अपना ऑरा इस टेक्निक के ज़रिए ज़रूर साफ करेंगे। आपकी एनर्जी मुझ तक भी आएगी, याद रखिएगा। दोस्तों, तीसरी टेक्निक है पानी। पानी की पावर से तो आप सब परिचित हैं। सोचिए, जब पत्थर जैसी चीज़ को ये पिघला सकती है, एक मृत चीज़ में जीवन भर सकती है, तो अपनी शक्ति से यह हमारे ऑरा को भी साफ कर सकती है। इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इसी के साथ ऑरा की सफाई करना हमें बहुत से कम लोगों को आता है। देखिए, कल से जब भी आप नहाए, महसूस करें कि पानी की एक एक बूंद की ठंडक या गर्माहट आप में एक नई सकारात्मकता भर रही है। ये आपके शरीर का मैल तो धो ही रही है, आपके मन में बसे बुरे और नकारात्मक विचार को भी ये मैल की तरह उन्हें भी ये धो रहे हैं। आपके शरीर से होकर बहते गंदे पानी को देखिए और महसूस कीजिए कि वो आपके मन, मस्तिष्क और शरीर की सारी गंदगी को बहाकर ले जा रही है। इस पानी से सारी गंदगी को धो दीजिए जो आपके ऑरा में फंसी हुई है। चौथी टेक्निक है प्रकृति। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, जब हम परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, हम दुखी रहते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो हम प्रकृति के पास जाते हैं। प्रकृति को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे जो हो जाए, माँ हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ होती है। हर चीज़ का इलाज होता है अपनी माँ के पास। तो बस जान लीजिए कि माँ प्रकृति है, उसके पास आपके ऑरा को साफ करने का भी इलाज है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस थोड़ा सा समय उस माँ के लिए निकालना है। जब आप प्रकृति माँ के साथ समय बिताते हैं, तो बस आपका ऑरा ही क्लीन नहीं हो जाता है, बल्कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है, आपको नेचुरल एनर्जी मिलती है, आपकी वाइब्रेशंस को एक नया चार्ज मिलता है। अपने आप खुद को इस दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान समझने लगते हैं, क्योंकि आप उसके साथ होते हैं जो सबसे शक्तिशाली है, जिसने हम सबको बनाया है। आप उसकी प्रोटेक्शन में है। तो दोस्तों, जब भी आपको समय मिले तो आप नेचर वॉक के लिए जरूर जाइए। सुबह या शाम किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठिए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि सही मायनों में वो प्रकृति की आवाज़ है। पांचवा स्टेप है अपने आसपास का पर्यावरण देखें। दोस्तों, आपका ऑरा आपके एनवायरनमेंट से सीधे रूप से प्रभावित होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, आज जिस घर में आप रहते हैं, अगर वहाँ पर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, आपके कपड़े और सामान फैले हुए हैं, इधर उधर गंदगी हुई है, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि उस अव्यवस्थित घर में आपका ऑरा क्लीन रहेगा या पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। इसी तरह आप सुबह शाम जंक फूड की गंदगी को अपने अंदर भर रहे हैं और उसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या एक बीमार शरीर में एक हेल्दी ऑरा का एग्जिस्ट करना संभव है? आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्टडी टेबल और वो जगह जहाँ पढ़ाई करते हैं, वो सब गंदे और धूल से भरे हुए हैं, तो पढ़ने में आपका मन लगेगा नहीं। मन तो क्या ही लगेगा, पर इससे आपका ऑरा ज़रूर नेगेटिविटी से डिस्टर्ब होगा। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, फिर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। गंदगी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है, इसलिए जिस शरीर में आपकी आत्मा है, जिस घर में आप रहते हो, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें साफ और व्यवस्थित रखें। जब आपका एनवायरनमेंट साफ रहेगा और वेल मेंटेन रहेगा, तो ये आपके ऑरा को क्लींस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, छठा स्टेप है आस्था। दोस्तों, ईश्वर की जिस रूप में आपकी आस्था है, जिनके आराधना से आप अपने सभी दुख भूल जाते हैं, जिनका स्मरण करने से आपको शांति मिलती है और फिर से एक नई शुरुआत करने की ताकत मिलती है, उनसे अपनी आस्था को जोड़ने का समय निकालिए। जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, आपको कुछ भी समझ नहीं आए, तो आस्था ही हमें एक नया रास्ता दिखाती है। आप उस ईश्वर का स्मरण करें, आप पाएंगे कि ऑरा से सभी तरह की निगेटिविटी, चिंता, थकान, तनाव और परेशानियां दूर भाग रही है और आपका ऑरा एक ब्लेसिंग से, एक पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। दोस्तों, इसे आप तभी महसूस करेंगे जब आप उस ईश्वर की आराधना करेंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। उस ईश्वर से अपनी सकारात्मक और खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना कीजिए। आपकी हर प्रार्थना से आपका ऑरा क्लीन होता जाएगा और स्ट्रांग भी। दोस्तों, अब आप आ चुके हैं सबसे लास्ट स्टेप पर। दोस्तों, सातवां और आखिरी स्टेप है
आपकी स्माइल। इतना सिंपल सा स्टेप है कि दोस्तों ये एक ऐसा टूल है जिसे आप हमेशा हर प्रॉब्लम और उससे निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी ने डांटा, भला बुरा कहा, लड़ाई की, तो आपके पास दो चॉइसेस है। एक तो ये कि इन सब चीज़ों पर गुस्सा हो, बुरी तरह रिएक्ट करे, परेशान हो, रोए और चिंता करे, जो हम में अक्सर 90% लोग करते हैं। लेकिन हम में से बहुत लोग चुनते हैं दूसरा स्टेप, और वो है एक स्माइल एंड फॉरगिव। मुस्कुराइए और माफ़ कर दीजिए। हाँ, ये उस परिस्थिति में आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप अब तक पहला ऑप्शन चुनते आए हैं ना। लेकिन एक बार दूसरा ऑप्शन चुनकर देखिए, ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट की फ्रीक्वेंसी आपके सभी नेगेटिव थॉट्स की वाइब्रेशंस को ख़त्म कर देगी, उन्हें हरा कर आपके ऑरा को क्लीन कर देगी। और जब आप माफ़ करना जानते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भरने से रोक सकती है। ये दोनों चीज़ें एक कवर की तरह आपको नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इन सातों सिंपल टेक्निक की मदद से अपने ऑरा को क्लींस करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझ तक भी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर भेजेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।